हिंदी कहानियों का आरंभ कहाँ से माना जाना चाहिए, इसके लिए आचार्य शुक्ल जी ने सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक कहानियों की एक सूची दी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उन्होंने बताया है, इंदुमती नामक कहानी, कुछ मौलिक कहानियों का उन्होंने क्रम दिया है। सबसे पहले इंदुमती कहानी, जो कि संवत 1957 यानी कि 1900 ईस्वी में आती है, किशोरी लाल गोस्वामी की। किशोरी लाल गोस्वामी की ही दूसरी कहानी गुलबहार संवत 1959 यानी कि 1902 में आती है, तथा प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दास या मास्टर भगवान दास द्वारा रचित, जो कि संवत 1959 यानी कि सन 1902 में आती है, सरस्वती पत्रिका में ही। उसके बाद शुक्ल जी द्वारा रचित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय संवत 1960 यानी कि सन 1903 में छपता है, सरस्वती पत्रिका में। उसके बाद गिरजा दत्त वाजपेयी द्वारा रचित कहानी पंडित और पंडितानी, यह भी संवत 1960 यानी कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और फिर बंग महिला यानी कि बंग महिला द्वारा जो रचित कहानी है दुलाई वाली, वह रचना प्रकाशित होती है 1907 में यानी संवत 1964 सन 1907 में, सरस्वती पत्रिका में। तो शुक्ल जी ने बताया है कि इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। उसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। इसका मतलब शुक्ल जी ने इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। हालांकि आधुनिक जो समीक्षक हैं, आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को। तो इस प्रकार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। हालांकि शुक्ल जी ने दुलाई वाली को माना है और आधुनिक समय में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। धन्यवाद। हिंदी साहित्य से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हिंदी साहित्य के फैक्ट प्रतिदिन प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।